चतुर्थ वर्ण को यज्ञोपवीत संस्कार से वंचित क्यों रखा गया? केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3 ही जनेऊ क्यों कराएं? चतुर्थ वर्ण अपना यज्ञोपवीत क्यों न करावे? अब हम एक प्रश्न आपसे पूछते हैं, आपको अपना परम कल्याण अभीष्ट है कि केवल एक क्रिया अभीष्ट है? क्या क्या अभीष्ट है? क्रिया तो अभीष्ट नहीं है, क्रिया तो व्यर्थ भी जा सकती है, किंतु यदि हमारा परम कल्याण बिना किसी कर्मकांड के हो रहा है तो हमको कर्मकांड की आवश्यकता क्या है? तो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्णों का जो धर्म है उसका आचरण अत्यंत कठिन है, और वो कठिन आचरण चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि ब्राह्मणों के धर्म का भी वह सहयोगी है। ब्राह्मण यज्ञ करेंगे पर यज्ञशाला कौन बनाएगा? ब्राह्मण मंदिर में पूजा करेंगे तो मंदिर कौन बनाएगा? लोहे का काम, लकड़ी का काम, सीमेंट, मिट्टी पत्थर सीमेंट का काम कौन करेगा? तो ब्राह्मणों का धर्म भी उनके सहयोग के बिना पूरा हो जाए ये संभव नहीं है। क्षत्रिय सुरक्षा करेंगे राष्ट्र की, पर किला कौन बनाएगा? नगरों का निर्माण, शहरों का निर्माण कौन करेगा? सीमा की सुरक्षा की दीवार कौन बनाएगा? और सेना में कठोर श्रम कौन करेगा? तो क्षत्रियों का धर्म भी बिना उनके सहयोग के नहीं संभव है। वैश्य व्यापार करेंगे, कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य वैश्य का धर्म है, किंतु खेती भी अकेले नहीं होगी, उसमें सहयोगों की जरूरत है। वाणिज्य में भी सहयोगों की आवश्यकता है। कोई फैक्ट्री लगाओ, कल कारखाना लगाओ, तो उसमें सहयोगों की आवश्यकता है। गोरक्षा के लिए, गो सेवा के लिए भी सेवकों की सहयोगों की आवश्यकता है। तो वैश्य भी अपने धर्म का पालन बिना अपने छोटे भाई चतुर्थ वर्ण के सहयोग के बिना वो भी अपने स्वधर्म का पालन नहीं कर सकता। तो जो ब्राह्मण को ब्राह्मणोचित कर्म करने से जिस कल्याण की प्राप्ति होगी, क्षत्रिय को क्षत्रियोचित धर्म का पालन करने से जिस कल्याण की प्राप्ति होगी, वैश्यों को वैश्योचित धर्म का पालन करने से जिस कल्याण की प्राप्ति होगी, वह कल्याण चतुर्थ वर्ण को, शूद्र वर्ण को केवल अपने बड़े भाइयों के कार्य में सहयोग करने से, सेवा करने से ही प्राप्त हो जाएगा। रैदास जी के कल्याण में कोई संदेह रहा क्या? क्या रैदास जी ने अपना जनेऊ कराया क्या? हिंदू परिवार में पैदा हुए, चर्मकार कुल में उत्पन्न हुए, और उनकी भक्ति इतनी श्रेष्ठ हुई रैदास जी महाराज की कि उस काल में काशी नरेश भी उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। काशी के बड़े बड़े विद्वान उनका आदर करने लगे। ये है भगवान की भक्ति की महिमा। तो इसलिए जो माताएं, अब माताओं को भी यज्ञोपवीत धारण करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वे ब्राह्मण जाति की हों, क्षत्रिय हों, वैश्य हों, शूद्र हों। माताओं का सबसे श्रेष्ठ धर्म पातिव्र धर्म है। वो केवल पातिव्र धर्म का पालन करें, जीवन उनका पवित्र है, सदाचार से संपन्न हो, भगवान नाम का जप करें, तो माताओं को किसी संस्कार की आवश्यकता नहीं है। वह अपने कुल को पवित्र कर देगी, जिस कुल में जन्म लिया है उसको भी पवित्र कर देगी, और जिस खानदान में बहू बन के गई है उस कुल को भी उद्धार कर देगी। पुत्र पवित्र किए कुल दो। तो धर्म शास्त्र के अनुसार जो ब्राह्मण के लिए कर्तव्य कहा गया वो ब्राह्मण करे, जो क्षत्रिय के लिए कहा गया वो क्षत्रिय करे, जो वैश्य के लिए कहा गया वो वैश्य करे, जो शूद्र के लिए कहा गया वो शूद्र करे, जो स्त्रियों के लिए कहा गया वो स्त्रियां करें, तो ही जीव का कल्याण होगा। मनमाने तरीके से धर्म की व्याख्या करने से और धर्म के नाम पर मनमाना आचरण करने से कल्याण नहीं होगा। इसलिए भगवान ने गीता में स्पष्ट शब्दों में कह दिया, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितौ दृष्ट्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तु विहारहसि। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस संबंध में व्यक्ति विशेष प्रमाण नहीं है, इस संबंध में शास्त्र ही प्रमाण है। तो हमें शास्त्र में, ऋषियों की वाणियों में, संतों की वाणियों में श्रद्धा रखनी चाहिए। और भगवान ने जो हमको
सहज कर्तव्य कर्म पालन का निर्देश किया है, उसे श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। अब ध्यान देकर के सुने। अब यज्ञोपवीत संस्कार के बाद आप लोगों को गायत्री का जप प्रतिदिन करना है। कम से कम वैसे तो 3 काल की संध्या करनी चाहिए, पर हम आपको सुविधा दे रहे हैं कि प्रातः काल की संध्या में प्रातः मध्याह्न संध्योपासना पासन महन करिष्ये कहकर मध्याह्न का 1 अर्घ अतिरिक्त से दे देने से और थोड़ा अतिरिक्त जप कर लेने से मध्याह्न संध्या भी हो जाएगी। और सायंकालीन संध्या भी अवश्य करनी चाहिए प्रत्येक मनुष्य को। काल का अतिक्रमण भले ही कभी हो जाए, पर क्रिया का लोप नहीं होना चाहिए। कितना बढ़िया उपाय है, कोई रुपए पैसे का खर्च नहीं है, केवल एक पंचपात्र में जल ले लो, पवित्र जल ले लो, कुआं का या पवित्र तीर्थ का, गंगा जी का, यमुना जी का। एक लुटिया में अर्घ के लिए जल ले लो, एक पात्र अर्घ के लिए, एक पात्र आचमन विनियोग आदि को छोड़ने के लिए 5 पात्र होते हैं। सब आपको आचार्य जी ने बता दिया होगा। तो वो सब उन पात्रों में केवल जल, किसी से विनियोग का जल छोड़ना है, किसी से आचमन करना है, किसी से मार्जन करना है। पैसा कुछ खर्च नहीं हुआ, थोड़ा जल रुका दिया, थोड़ा छिड़क लिया, थोड़ा पी लिया। इतने मात्र से पूरी रात्रि के जाने अनजाने में किए हुए पाप नष्ट हो गए। क्योंकि प्रातः काल जब हम संध्या करते हैं तो उसका अर्थ यही है कि भूल बस रात्रि में जो रात्रि अभिमानी देवताओं को साक्षी करके कहा जा रहा है, जो हमसे मन से, वाणी से, हाथ से, पैर से, उदर से, उपस्थ से, जिस किसी भी इंद्रिय से कोई जाने अनजाने पाप बन गया है, वो संपूर्ण पाप हम सूर्य की किरणों में भस्म कर रहे हैं। सूर्य ज्योतिष योनि स्वाहा। अन्न का दोष चित्त पर व्याप्त होता है। खेती करने में भी अनेक जीवों की हिंसा हो जाती है। कई बार अनजाने में भी ऐसे व्यक्ति का अन्न आ जाता है जो हमें नहीं लेना चाहिए। पापी व्यक्ति का अन्न आ जाता है। तो अन्न खाने से भी, अन्न खाए बिना तो काम चलेगा नहीं, बुद्धि बिगड़ती है दूषित अन्न खाने से। तो उसका उपाय है मध्याह्न संध्या। मध्याह्न संध्या से अन्न दोष की निवृत्ति होती है। आपः पुनन्तु पृथ्वी पृथ्वी पूता पुनात्माम यदि सृष्टमभो जम्बा यदवा दुश्चरितम भव सर्वम पुनन्तु मामापो शतांच प्रतिग्रह स्वाहा। ये मंत्र जो है ये मध्याह्न संध्या का है। ये पृथ्वी पवित्र करे, जल पवित्र करे। जो हमने अभोज्य अथवा उच्छिष्ट हमारे भीतर चला गया है, वो सब दोष इस जल के आचमन से निवृत्त हो जाए। दिन में भी मन से भी अनेक पाप बन जाते हैं। जो मन में चिंतन नहीं बनना चाहिए वो मन में चिंतन बन जाता है। जहाँ बुद्धि नहीं जानी चाहिए वहाँ बुद्धि चली जाती है। तो अग्निश्च मां मन्युश्च मन्यु पदश्च मन्यु कृतेभ्या इस मंत्र का उच्चारण करके आचमन कर लेने से दिन के ज्ञाता ज्ञात दोष नष्ट हो जाते हैं। तीनों काल संध्या करने वाला द्विजाति अग्नि के समान प्रज्वलित रहता है। एक बार काशी में एक राजा ने अपने अरिष्ट का दान किया। ब्राह्मणों ने बताया था कि तुम स्वर्ण पुतला बना करके अपने वजन बराबर सोने की मूर्ति बनाओ और तुम्हारे पाप की प्रतिष्ठा उसमें की जाएगी और किसी तपस्वी ब्राह्मण को दान करो। आज का समय होता तो तमाम लोग पहुंच जाते लेने के लिए, लाओ हमको दे दो, कुंटल 1.5 कुंटल सोना घर में चला जाएगा। लेकिन वो जमाना था कि उस समय ब्राह्मण विचार करते थे प्रतिग्रह के ऊपर। तो काशी के ब्राह्मण इकट्ठे हुए कि दान लेना ब्राह्मण का धर्म है, लेकिन इसके पाप को कौन ले, कौन इसके पाप को भस्मसात करेगा। तो जैसे कोई तपस्वी ब्राह्मण दान के लिए प्रस्तुत होता तो वो सोने की जो राजा की मूर्ति थी वो 1 उंगली उठा देती। उस 1 उंगली को देख के वो डर जाते, बोले भैया या को दान हम नहीं लेंगे। अभी उंगली उठा रहा, पता नहीं घर जाने पर क्या होगा। कोई ब्राह्मण दान न ले सका। उस समय श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु वहां विराज रहे थे। ब्राह्मणों के धर्म की रक्षा करने के लिए महाप्रभु जी आगे आए और उन्होंने कहा मैं इस दान को लूंगा। और आप जैसे ही निकट गए तो सोने की मूर्ति ने राजा की 1 उंगली उठाई, तो वल्लभाचार्य जी ने 3 उंगली उठाई।
जैसे 3 उंगली उठाई तो उसकी 1 उंगली सीधी हो गई। आपने दान ले लिया और दान लेकर के उसमें से तोला भर भी स्वर्ण स्वयं नहीं लिया, उस पुतले के टुकड़े कर करके जितने ब्राह्मण थे सबको बांट दिया। दान में ते दान दे 3 लोग जीत ले, पुरानी कहावत है। दानस्य तु दानेन सुमहत फल मुच्यते, सब कुछ दान कर दिया। ब्राह्मणों ने पूछा महाराज वो 1 उंगली उठाता था, आपने 3 उंगली उठाई, इसका मतलब क्या है? बोले वो कहता था कि विधि पूर्वक एक समय की संध्योपासन भी करते हो तो तुम हमारे दान को पचा सकते हो। तो मैंने उसको कहा कि तू एक ही कह रहा, मैं त्रिकाल संध्या करता हूँ। इसलिए ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, तीनों को त्रिकाल संध्या करनी चाहिए। स्त्री और शूद्र त्रिकाल भगवान का स्मरण कर लें तो उनकी संध्योपासन संपन्न हो जाती है। नाम का कीर्तन कर लो, 3 समय 5-5 मिनट ही कर लो तो आपकी संध्या हो जाएगी। बाकी सूर्यार्घ प्रत्येक हिंदू को सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। द्विजाति को गायत्री मंत्र से और जो इतर हैं उनको सूर्याय नमः ये कह करके जल देना चाहिए। तो मेरी प्रार्थना यह है कि गंगा जी के तट पर आप लोगों ने यज्ञोपवीत धारण किया है, यज्ञोपवीत धारण करने का संकल्प किया है। संकल्प का अर्थ होता है प्रतिज्ञा। अब गंगा जी के तट पर प्रतिज्ञा भंग करोगे तो उसका कितना भयंकर परिणाम भोगना पड़ेगा, ये सावधानी से सोच लेना। इसलिए मृत्यु के अंतिम क्षण तक आपके शरीर पर जनेऊ रहना चाहिए, आपकी चोटी रहनी चाहिए। आप चाहे जितने व्यस्त हो, संक्षिप्त संध्या ही सही, पर संध्योपासन 2 समय की अवश्य करना और कम से कम 2 माला गायत्री का जप करना। आखिरी आयु यज्ञोपवीत की 16 वर्ष की है, उससे ज्यादा आयु होने पर सावित्री नाती वर्तते, गायत्री क्षमा नहीं करती हैं। इसलिए 16 साल से जितना ज्यादा जिसकी आयु हो गई हो उतने लाख गायत्री का जप स्वयं कर लेना, नहीं तो पवित्र ब्राह्मणों से करा लेना तो उसका प्रायश्चित हो जाएगा। ठीक है, इसी शर्त पर आपको हम ये गायत्री का उपदेश करेंगे कि आप लोग प्रतिदिन निष्ठा पूर्वक गायत्री का जप करेंगे, सूर्य भगवान को अर्घ देंगे, संक्षिप्त संध्योपासन करेंगे। सूर्य श्याम गौशाला ने बहुत सुंदर आयोजन किया। वैसे तो ये आयोजन सूर्य श्याम गौशाला में ही होता, लेकिन इस बार गंगा जी ने कृपा कर दी। वहाँ चंद्र सरोवर पर होता था, इस बार ऋषिकेश में। आज देखो कितनी पवित्र तिथि है, माधव मास, वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि है और बुद्ध भगवान 10 अवतारों में बुद्ध भगवान की आज जयंती है। बुद्ध का जन्म दिवस भी आज है। बुद्ध को बोध गया वृक्ष के नीचे बोध भी आज ही प्राप्त हुआ और बुद्ध ने अपना महाप्रयाण भी इसी तिथि को किया। जन्म भी उसी तिथि को, बोध की प्राप्ति भी उसी तिथि को और परिनिर्वाण भी इसी तिथि को हुआ। बहुत पवित्र तिथि है बुद्ध पूर्णिमा। इस बुद्ध पूर्णिमा पर आप सबको भगवत शरणागति हो रही है। जिन लोगों ने बहुत छोटे छोटे आयु में बच्चों का यज्ञोपवीत कराया है, अब उनका ये भार हो गया कि वो प्रेम से समझा बुझा कर उनको बिठा करके संध्योपासन करावें, गायत्री का जप उनसे करावें। एक हमारे डॉक्टर साहब आए, क्या नाम अनुराग, हाँ पंकज जी नाम, नवीन जी, पंडित श्री नवीन अग्निहोत्री जी, ये नियति में बड़े डॉक्टर थे। इस समय कहाँ हैं? यहाँ वृंदावन मिशन में है, वृंदावन में स्वयं का कर रहे हैं। इनके छोटे से बालक राघव जी, कितनी आयु है उनकी? 8 वर्ष। तो इनके छोटे बालक राघव जी की भी का भी यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है। 5-5 वर्ष के बालकों का भी संस्कार हो रहा है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, ब्रह्म वर्चस कामस्तु 5 वर्षम एव ब्राह्मणम उपनयित। ये श्रुति वचन है। ब्रह्म तेज की कामना हो तो 5 वर्ष की अवस्था में भी विप्र बालक का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। विशेष बल की कामना हो तो क्षत्रिय बालक का यज्ञोपवीत संस्कार 6 वर्ष की आयु में हो जाना चाहिए। और वो विशेष गौ ब्राह्मण का भक्त बने, बहुत धनाढ्य हो, ऐसी कामना किसी वैश्य के मन में हो
तो 7 से 8 वर्ष की आयु में वैश्य बालक का जनेऊ हो जाना चाहिए, ऐसा भी शास्त्रों में प्रमाण मिलता है। और दूसरा तो प्रसिद्ध है ही है, गर्भस्याष्टमे वर्षे ब्राह्मणम उपनयित, ये तो है ही है। तो आपको सब आचार्य जी बताएंगे, जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती है उस वस्तु को जीवन पर्यंत आहार के रूप में नहीं लेना, और गायत्री जप करके प्रतिदिन गोरक्षा के लिए भगवती ब्रह्म गायत्री से प्रार्थना करना। ठीक है, भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से मुक्त हो, अपने जीवन में गो सेवा और गोरक्षा का प्रयत्न अवश्य करना, यही आपको उपदेश है। और अब समय शायद हो गया होगा, कितना बज गया? हाँ, तो मंत्र के उपदेश का जो मुहूर्त है वो मुहूर्त आ गया है। तो मंत्र का सबके सामने उच्चारण वर्जित है, इसलिए हम जो सेठ जी वाली कुटिया है उसमें हम बैठेंगे। और व्यवस्थापक लोग सबसे पहले छोटे छोटे बालकों को पहले भेजेंगे, जिसमें उनको बेचारे हाँ दे देंगे। तो इस प्रकार से छोटे बालकों को सबसे पहले प्राथमिकता छोटे बच्चों की रहेगी। और हमको तो सवेरे से यही चिंता लग रही थी कि छोटे बच्चे भूखे प्यासे हैं बेचारे, लेकिन ये मत सोचो कि आप लोग भूखे, हम भी कुछ नहीं पाए हैं। इसलिए नहीं पाए हैं क्योंकि मंत्र का उपदेश करने वाले को भी कुछ खाना पीना अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। हमने भी कुछ नहीं खाया है, हम भी जब मंत्रोपदेश हो जाएगा उसके बाद ही कुछ ग्रहण करेंगे। तो अकेले आप ही तपस्या नहीं कर रहे, थोड़ी थोड़ी हम भी कर रहे हैं। तो आप लोग प्रेम से आवें।